जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी। प्रतिदिन की भांति आज हम आप सभी के साथ पाटेश्वर धाम के दिव्य वातावरण में कुछ धर्म विषयक, पूजा विषयक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको आज अखंड धुनी का दर्शन भी करा रहा हूँ। 1975 में जब गुरुदेव यहाँ पर पधारे तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने धुनी प्रज्वलित करके तपस्या की। आज भी वह धुनी यहाँ पर 45 वर्षों से प्रज्वलित है। माँ धुनी को प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ इस पवित्र तपोभूमि सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री पाटेश्वर धाम की धरती को नमन करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ बाबा जी की पाती कार्यक्रम की ओर। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। पाटेश्वर धाम में 1977 से स्थापित भगवान भोलेनाथ के पास हम आए हैं। भगवान शिव का दिव्य रूप पूजा करने से, दर्शन करने से, स्पर्श करने से, भगवान शिव के जलाभिषेक करने से एवं शिव नाम का जप करने से पवित्रता को प्रदान करता है। भगवान भोलेनाथ आशुतोष महादेव सर्व सिद्धि रिद्धि के दाता हैं। भगवान शिव के इस पावन पवित्र स्थान पर बैठकर आज थोड़ी सी शिव के स्वरूप के बारे में हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। ओम नमः शिवाय। बुद्धि सिद्धि सुख ओम नमः शिवाय। दिशा में बढ़ता रहे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान भूत भावन महादेव के स्वरूप की सुंदर व्याख्या की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव के विवाह का समाचार सुनकर सभी देव कैलाश पहुंचते हैं। भगवान शिव तो विभूति लगाकर बाघंपर पे बैठे हैं। देवता सभी श्रृंगार करके आए हैं। भगवान आशुतोष को इस प्रकार बैठे देखकर देवर्षि नारद जी ने सभी देवताओं को कहा कि भगवान शिव का तो श्रृंगार आप कीजिए। जिनका विवाह है उनका श्रृंगार नहीं हो रहा है और बाराती सजे धजे हुए हैं। देवताओं ने कहा कि इनका श्रृंगार करना न देवता के वश में है न मनुष्य के वश में है। जो देव और मनुष्य से परे हो वो इनका श्रृंगार कर सकता है। तो भगवान शिव ने अपने सभी रुद्र गणों को आमंत्रित किया, शिव गणों को आमंत्रित किया और वर्णन आता है। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। भगवान शिव के जटा पर सर्प लपेटा गया। काल को लोगों के शीश पे काल नाचता है, लेकिन भगवान शिव अपने शीश जटा मंडल पर काल को लपेट के बैठते हैं। दरवाजे पर गले में लिपटे हुए काल सर्प को देखकर माता मैना जब बेहोश हो जाती हैं तो नारद जी ने यही समझाया, कहा हे माता, सभी माता पिता चाहते हैं कि मेरे पुत्री का सौभाग्य अखंड हो, काल के भय से वो मुक्त हो। आपका दामाद तो स्वयं काल को गले में लपेट कर आया है, आपको तो प्रसन्न होकर अपने कन्या का दान करना चाहिए। भगवान शिव की एक एक रूप का उनके शरीर में लिपटी हुई भस्म इस बात का प्रतीक है कि शरीर नश्वर है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन उस मृत्यु से भयभीत नहीं होना है। उस मृत्यु से विजय प्राप्त करना है, वो भी जीते जी, क्योंकि जीते जी जीवन मुक्त होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलेगा, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान शिव आशुतोष ये संदेश देते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान भगवान शिव के लिए कहा गया है। भगवान शिव के जटा में विराजमान चंद्रमा प्रतीक है शांति का, सुशीलता का, सौम्यता का। हमें अपने चित्त को सौम्य रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, उज्जवल रखना चाहिए।
भगवान शिव के जटा से निकलती हुई गंगा की धार, आहा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से। भगवान शिव के जटा से निकलने वाली पवित्र गंगा की धार हमें यह बताती है कि हमारी वाणी, हमारा ज्ञान, हमारा ओज गंगा की तरह पवित्र होना चाहिए, जो स्वयं को पवित्र करे और सबको पवित्र करे। अपने मस्तिष्क से निकलने वाली विचार तंद्रा को, विचारधारा को आप इतना पवित्र बनाएं कि वो गंगा जल की तरह पवित्र हो सके। भगवान शिव के सभी रूपों का वर्णन करना किसी में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यथासंभव मेरा प्रयास है कि भगवान शिव के अन्य रूपों का भी हम वर्णन करें। हाथों में त्रिशूल भगवान शिव धारण करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ताप को अपने वश में रखना, अपने संयम में रखना, उसके वश में नहीं होना, उसे अपने वश में रखना। डमरू भी प्रतीक है नाद का, उस नाद ब्रह्म का जो हम सब के लिए अगम भी है, अगोचर भी है, लेकिन वह प्राप्त करने में सुलभ है। भगवान शिव श्रृंगी धारण करते हैं, भगवान शिव बाघंबर पे विराजते हैं। भगवान शिव के अद्भुत रूप को हम नमन करते हैं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में मुझे भगवान शिव के रुद्र रूप के वर्णन के लिए प्रार्थना की गई थी। मैंने आज इसीलिए यह विषय लिया। साथ ही साथ मैंने भूत भावन महादेव का आपको दर्शन भी कराया। इस सुरम्य वन प्रांत में पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित ये भगवान भूत भावन की पावन विग्रह हम सभी को लुभाती है पाटेश्वर धाम आने के लिए। पाटेश्वर धाम के परिसर में ऐसे बहुत से मंदिर हैं। हम धीरे धीरे आपको पूरे पाटेश्वर धाम का दर्शन भी करा रहे हैं और साथ ही उनके बारे में कुछ अपने वाणी को पवित्र करने के लिए चर्चा भी कर रहे हैं। प्रतिदिन सायं 4 बजे देखना ना भूलें बाबा जी की पाती पाटेश्वर धाम से। आप सभी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें, लोगों के साथ बांटें। बहुत सी जानकारियां भी देंगे और साथ ही आप सबकी जिज्ञासा आमंत्रित है। हमारी स्क्रीन में नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। उस विषय पे दूसरे दिन की परिचर्चा में बाबा जी की पाती में आपको उत्तर भी मिलेगा। एक पुरातन परंपरा है, संत संदेश दिया करते थे। आज लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति में जब हम ज्यादातर लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, हम भी अपने आश्रम में हैं, ऐसे समय में पाटेश्वर धाम की एक पहल है कि हम प्रतिदिन लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और लोग हमसे जुड़े रहें। इन्हीं के साथ आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम से मैं आप सबसे विदा लेता हूं। कल पुनः मिलेंगे एक नए दर्शन और नए विषय के साथ। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल, ओम नमः शिवाय। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए
हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।